देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है और बात होगी राहुल गांधी की, कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कि आखिरकार वो होगा कौन। और सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से तो मांग उठा दी गई है। इसके अलावा कई राज्य की इकाइयां हैं कांग्रेस की जिन्होंने ये मांग उठाई है। 3 दिन बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कौन पार्टी का अगला अध्यक्ष होगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से राहुल गांधी की वापसी की आवाज अब तेज होने लगी है। कांग्रेस की राज्य इकाइयां राहुल गांधी को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती हैं। हरियाणा कांग्रेस की बैठक में सर्वसम्मति से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है। ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर इसी पर करेंगे चर्चा। क्या परिवारवाद से मुक्त होगी कांग्रेस? कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन? राहुल को फिर मिलेगी कांग्रेस की कमान। हरियाणा कांग्रेस का तो मिल गया राहुल को साथ। राहुल गांधी पर सहमत हो पाएंगे सभी नेता। पस्त पड़ी कांग्रेस को कैसे नई धार देंगे राहुल? देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के तो दिन इतने खराब हो चुके हैं कि आज हर बड़े बड़े नेता कांग्रेस को धीरे धीरे अलविदा कहते नजर आ रहे हैं। जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा साथ की जरूरत पड़ रही है तो इसी दौरान पार्टी के नेता कांग्रेस से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस को वापसी करने के लिए कैसी योजनाओं की जरूरत है, कैसे पार्टी को वापस उसी चट्टान पर पहुंचाया जा सके जिस शिखर पर वो कभी हुआ करती थी। पार्टी को कैसे एक मजबूत चेहरा तैयार करना चाहिए, जैसा चेहरा इंदिरा गांधी या राजीव गांधी थे। कैसे राहुल गांधी की ताकत को कांग्रेस की ताकत में तब्दील किया जा सकता है, कैसे अर्श से फर्श तक पहुंच चुकी पार्टी को फिर से अर्श पर ले जाया जा सकता है। साल दर साल चुनाव तो आते हैं लेकिन कांग्रेस के हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे। देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मजबूत नेता मानते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी यही है कि वो एक मजबूत चेहरा तैयार नहीं कर पा रही। कांग्रेस को अध्यक्ष पद पर ऐसे नेता की जरूरत है जो सभी को साथ लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए आगे चले। लेकिन कांग्रेस को अध्यक्ष पद पर ऐसे नेता की जरूरत है जो सभी को साथ लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए आगे चले। लेकिन राहुल गांधी तो एक बार अध्यक्ष बन भी चुके हैं और उस पद को छोड़ भी चुके हैं। ऐसे में पार्टी के बाद कोई दूसरा बड़ा चेहरा नजर नहीं आता, जिस कारण एक बार फिर से मांग उठने लगी कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालें। राहुल गांधी को 2017 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की बुरी हार हुई। राहुल ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद पद को छोड़ दिया। राहुल ने नए लोगों को जिम्मेदारी लेने को कहा और यह भी कहा कि किसी और को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। अब दोबारा राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। 19 अक्टूबर को कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलना है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का नाम सबसे आगे है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है। इससे पहले देश में सभी प्रदेशों की कांग्रेस कमेटियां अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हैं। मंगलवार को हुई हरियाणा कांग्रेस की बैठक में सर्वसम्मति से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात की जानकारी दी। तक का जो कार्यक्रम है वो ये है कि राजस्थान से हरियाणा में एंटर करेंगे, फिरोजपुर झरका, नूह से पलवल और पलवल के बाद वो यूपी में चले जाएंगे बुलंदशहर और जेवर होते हुए बुलंदशहर और फिर वहाँ से वापस जो है नोएडा और नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से फिर हरियाणा में अंबाला तक, अंबाला से पंजाब में। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए डेलीगेट चुन लिए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इस समर्थन को देखते हुए हरियाणा कांग्रेस भी चाहती है कि राहुल गांधी ही पार्टी के अगले अध्यक्ष बने। जो प्रस्ताव था हमारे भगोड़ा साहब ने हाथ उठा के समर्थन मांगा था, सबने यूनानिमस तौर से एक मत होकर के एक राय से यह प्रस्ताव पास किया। उसके बाद पीआरओ साहब और उनकी टीम में पीआरओ वो वहाँ से प्रस्थान कर गए। उसके बाद पीसीसी का तरफ से दूसरा प्रस्ताव
ये मैंने रखा डेलीगेट्स की सभी मीटिंग में, और उसमें हमने अनुरोध किया सभी पार्टी की तरफ से आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से कि वो अपना अध्यक्ष के लिए नामांकन भरें, और हम सबकी ये प्रार्थना है कि वो नामांकन भर के हमारा नेतृत्व करें। साथ ही हमने कहा है कि ये प्रस्ताव भी पास हुआ है कि जब भी ये मीटिंग में जब यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनकी हरियाणा प्रदेश में जब भी एंट्री होगी तो उसमें हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से ऐतिहासिक भागीदारी होगी। उसके लिए भी इसी तरह से प्रस्ताव रखने के बाद सेकंड किया गया काफ़ी लोगों के द्वारा, और वही भी हाथ उठा करके सबने दोनों हाथ उठा करके उसका पुरजोर समर्थन किया। विपक्ष में एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। इस तरह से जो दोनों प्रस्ताव हमारे हुए थे वो यूनानिमसली आज पास हुए हैं। राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनते देखना केवल हरियाणा कांग्रेस की इच्छा नहीं है। इससे पहले भी कई राज्यों की कांग्रेस कमेटियां राहुल के पक्ष में आ चुकी हैं। इनमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात भी शामिल है। फिलहाल राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो की लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं ताकि पार्टी को एक नई संजीवनी दी जा सके। ऐसे में कुछ दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। अगर राहुल गांधी दोबारा से अध्यक्ष बनते हैं तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो अध्यक्ष कोई भी बने लेकिन चुनौतियां कम नहीं होंगी, और अगर चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं तो सवाल भी कई उठने लाजमी हो जाते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, रूबरू उनसे करा देते हैं आपको एक बार। इनके अलावा हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ बीजेपी से रहेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा केसी भाटिया जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद रहेंगे, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा ओंकार सिंह जी होंगे, प्रवक्ता इनेलो, सर स्वागत है आपका। और साथ ही राजकुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, सर बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले केसी भाटिया जी आपके पास ही आना चाहूंगा। सवाल यही उठ रहा है कि क्या गांधी परिवार से ही बनेगा कोई अध्यक्ष बनेगा? तो हमारे की डेलीगेट की मीटिंग थी जी, उसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया और ये आग्रह किया गया कि राहुल गांधी जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए ऑल इंडिया कांग्रेस का। और साथ में ये भी प्रस्ताव पास किया गया कि पीसीसी के जो ऑफिस बियरर बनने हैं, पदाधिकारी बनने हैं, उनका अधिकार श्रीमती सोनिया गांधी जी को दिया गया कि वो इसका अनाउंसमेंट करेंगी कि कौन कौन प्रदेश के ऑफिस बियरर होंगे। जी केसी भाटिया जी, राहुल गांधी तो मना कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की जिस दिन शुरुआत हुई उसी दिन साफ तौर पर कहा था कि उनकी अभी कोई इच्छा नहीं है ऐसा। वो फिलहाल चाहते हैं कि पूरे देश को जोड़ा जाए, कांग्रेस को मजबूत किया जाए। तो जब वो अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं तो फिर हरियाणा कांग्रेस या फिर जो बाकी के 7 राज्यों की अगर बात की जाए, उन्होंने राहुल गांधी की सिफारिश की है, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? क्या कोई और बड़ा चेहरा नजर नहीं आता पार्टी में? देखिए, जितने भी प्रस्ताव इस बारे में गए हैं सभी में ये कहा गया है कि सब लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने पार्टी के। तो क्या फैसला होता है ये हाईकमान पे निर्भर करता है, वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन सबने ये आग्रह किया है कि आप ही कमान संभालिए, आप सक्षम हैं, आपने अच्छे से मुद्दों को, सरकार के खिलाफ मुद्दों को आपने उठाया है पब्लिक के बीच में और उठा रहे हैं। और सबका ये मानना है कि राहुल जी ही अध्यक्ष होने चाहिए। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। हुकुम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है? क्योंकि हमारा सवाल तो यही है, बार बार एक ही चेहरा नजर आता है कांग्रेस में घूम फिर कर, और एक चेहरा क्या, अगर बात करें या तो सोनिया गांधी की बात होती है, राहुल गांधी की बात होती है, और अब अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी की भी बात हो जाती है। गांधी परिवार से हटकर इस पार्टी में किसी और की बात नहीं होती। देखिए, वैसे तो कांग्रेस का ये निजी मामला है
और उसमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना। सर आवाज आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी अपने जी आप बोलिए सर, आप ठीक है। देखिए वैसे तो अभी अब ठीक है क्या? जी सर आप रखिए। देखिए वैसे तो ये कांग्रेस का एक निजी मामला है और लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव इस तरह का अनानासी और बेकार की जो है टीका टिप्पणी का ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो बात एक पूरे देश के सामने है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार से बाहर नहीं आ पा रही है। अभी मैं अपने साथी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो इवन यहाँ तक के प्रदेश में भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रदेश की सूची है वो भी सोनिया गांधी जी तय करेंगे। मतलब इनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, ये अपने यहाँ तक है कोई विचार भी नहीं दे सकते। मतलब सारे का सारा तभी माननीय मोदी जी जो हमेशा कहते रहे हैं कि देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए, एक अच्छी अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में जो अपोजिशन मिली वो भी नकारात्मक मिली। वो मुद्दे जो उनको एक कम से कम अच्छे मुद्दे हैं उसके लिए जरा उसका चलिए धन्यवाद नहीं करते, तो उसका कम से कम जनता में कह सकते हैं भाई ठीक है, लेकिन जो मुद्दे मान लिया कहीं जनता के भले के लिए हैं, निहितार्थ हैं और अच्छा भला हो सकता है, तो उन मुद्दों को उठाइए ताकि लेकिन अपोजिशन ने अपना काम नहीं किया। और सिवाय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अब घूम फिर करके भी राहुल गांधी, इसीलिए जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं वो सारे कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं या जाने की तैयारी में हैं। ठीक है ओंकार जी, परिवार की अगर बात की जाए, ठीक है आता हूँ हुकुम सिंह जी, आऊंगा आपके पास। हाँ ओंकार जी मैं आपके पास आ रहा था। अगर हम बात करें परिवारवाद की, ये जो एक चीज है, इससे उभरना बड़ा मुश्किल होता है किसी पार्टी के लिए और लंबे समय से इसको लेकर सवाल भी उठते रहते हैं। अगर हम हरियाणा में ही देखें तो ज्यादातर पार्टी, किसी एक पार्टी को अगर छोड़ दी जाए, जो अपवाद है, ज्यादातर पार्टियों में हम यही देखते आ रहे हैं। चाहे आपकी पार्टी की भी बात करें, जब तक जेजेपी अलग नहीं हुई थी तब तक हम देख रहे थे, चाहे वो इनेलो परिवार, चौटाला परिवार की अगर बात की जाए, चौटाला परिवार से ही सब नजर आते थे। तो इस चीज को आपने ज्यादा अच्छी तरह से, ज्यादा नजदीक से समझा होगा। अब भले ही पार्टियां अलग अलग हो गई हों, उसमें भी यही नजर आता है कि चौटाला परिवार ही पूरी तरह से सर्वोपरि नजर आता है। तो ये जो परिवार वाली बात वाली जो समस्या है, इससे उभरना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात कि क्या कोई और कार्यकर्ता या कोई और नेता या कोई और चेहरा क्यों उभरकर सामने नहीं आ पाता? विनय जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जी कि देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ विपक्ष की जरूरत है। बिल्कुल। और कांग्रेस ही एक विपक्ष के रूप में लोग देखते हैं। और मेरा मानना ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है जी, ये उनका आंतरिक मामला है। देखिए इसका किसी से इन्वॉल्वमेंट नहीं। हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब बीजेपी का कार्यकर्ता ये तय न कोई करेगा कि कौन सी सूची होगी और कौन सा इनका अध्यक्ष बनेगा। अब अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर ही मोहर लगाते हैं तो इसमें किसी को इतराज भी क्या है, बस सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा, नेता चुनने के लिए नेता में गुण होने चाहिए, नेता की सर्वव्यापता होनी चाहिए और नेता का पर्चा खर्चा होना जरूरी है, चर्चा भी होना जरूरी है। आज अगर राहुल गांधी की पोजीशन देखें, उनके मुकाबले में कांग्रेस में मेरे को नहीं लगता कोई और चेहरा हो। वो एक चेहरा है, इसको मानना पड़ेगा। बीजेपी भी मानेगी, हम भी मानते हैं, कांग्रेस तो मान ही रही है। अगर कांग्रेस अपना अध्यक्ष दोबारा से राहुल गांधी को चुनना चाहती है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और मैं, आपने मेरे बारे में पूछा, हमारी पार्टी के बारे में पूछा। देखिए नेतृत्व वैसे तय नहीं होता। नेतृत्व की क्षमता और उसके विजन से तय होता है। अब जो विजन हमारे अभय चौटाला जी का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का है, आप अगर चाहें कि हमारी पार्टी के मुखिया किसी और को बना दिया जाए तो वो जनता स्वीकार नहीं करेगी, वो कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर सबसे बड़ी बात है, आप परिवारवाद की बात करते हैं, जरा देखना बीजेपी में परिवारवाद है कि नहीं। वो तो मोदी जी की मजबूरी है, उनके बाल बच्चा नहीं है। नहीं, गृह मंत्री जो अमित शाह है उन्होंने अपने परिवारवाद चलाया कि नहीं चलाया? और तो और छोड़िए, मैं अम्बाला विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, यहाँ अनिल विज जी कुंवारे हैं, उनका परिवार नहीं है,
लेकिन उनके जो भाई हैं वो भी देख लीजिए किस किस पोस्ट पे बैठे हैं। तो ये सिर्फ खोखली बातें हैं। परिवारवाद कोई बुराई नहीं है, परिवारवाद देश के लिए कोई बुराई नहीं है। मैं बार बार कहना चाहूंगा, अगर अच्छा नेतृत्व मिलता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर अब अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन या कोई और पद ले लेता है तो उसको परिवारवाद नहीं कहेंगे क्या? अगर अनिल विज का भाई कोई चेयरमैन का पद ले लेता, 4 चेयरमैन के पद हैं उसके राजेंद्र विज के पास, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? या नहीं बोलेंगे बीजेपी वाले? तो ये कांग्रेस का अपना पारिवारिक और अपना आंतरिक मामला है। दूसरी पार्टी को टिक्का टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मानना ही है। अब हमारे इनेलो का अगर मामला आता है तो भाई मानना तो हमने है, चुनना भी हमने है। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब राहुल गांधी बने या प्रियंका गांधी बने या इस परिवार से बाहर का बने, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कांग्रेस का गांधी परिवार से गहरा नाता है और जो रहेगा, क्योंकि आम जनता के मन में भी गांधी परिवार के प्रति भावना है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं को शायद कोई दुख होता है इससे, और ये दुख ही उन्हें एक नए विपक्ष के रूप में काबिल करने के लिए तैयार होता है। और एक चीज कह के अपनी बात करूंगा, समाप्त करूंगा। मेरे भाई अभी भाटी जी कह रहे थे कि हमारी इच्छा थी एक मजबूत विपक्ष मिले। अरे विपक्ष को खत्म कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हो। महाराष्ट्र में किसने किया? बिहार में किसने करने की कोशिश की? सरेआम आवाज आ रही है एमएलए खरीदे जा रहे हैं, एमएलए का रेट लग रहा है। अगर नहीं कोई खरीदा जाता तो सीआईडी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये किस लिए है? ये उनको डराने धमकाने और खरीदने के लिए है। दूर क्यों जाते हो? हरियाणा में ही देख लीजिए, आज कुलदीप बिश्नोई जिसका जन्म कांग्रेस में हुआ वो बीजेपी में क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि कहीं ईडी पीडी ना आ जाए इनके पास। यही कारण है। नहीं तो कमजोरी बीजेपी की अपनी कमजोरी मुद्दे से अलग पहुंच गया, जो विपक्ष खत्म करने में लगी हुई है। नहीं तो विपक्ष खत्म कर रहे थे तो कमजोरी विपक्ष की है ना, वो खत्म क्यों हो रहा है? और ये तो हर कोई अगर सत्ता में कोई बैठा होगा तो वो तो यही चाहेगा ना कि विपक्ष नहीं, मैं बता दूं जी विनय जी, आज आपको अगर डर दिखा दिया जाए ना कि सवेरे आपने बीजेपी में शामिल होना, नहीं फलाना पर्चा दर्ज है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई रुक पाएगा। मेरे ऊपर भी पर्चे दर्ज हैं। मतलब आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? आप भी ऐसा कर सकते हो? तरीका है बीजेपी का जी, आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, मैं नहीं कर, मेरे ऊपर दबाव डला, मैं बता रहा हूं, मेरे ऊपर भी पर्चा दर्ज है, मेरे बच्चों पे भी पर्चा दर्ज है। नहीं तो फिर आप क्यों नहीं गए? फिर और लोग चले गए, ये तो उनकी कमजोरी है ना ओमकार जी। ये तो आप मुद्दे की ये आप ऐसी बातें कर रहे हो, उनको तथहीन बातों की। देखिए जी, मैं बताता हूँ, ये अपनी अपनी तासीर होती है। कोई झुक जाता है, कोई और ताकतवर बन जाता है, लेकिन ये कोशिश करते हैं झुकाने की, तो जरूरी नहीं सारे झुक जाएं। और एक बात कहूंगा, जो जिन व्यक्तियों को आदत होती है ना जमीन में खुड में हाथ डालने की, उनको ये याद रखना चाहिए कि हर एक खुड में से चूहा नहीं निकलता, किसी खुड में से नाग भी निकला। ठीक है, ये बीजेपी की आपके बाद राजकुमार जी, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं, ज्यादा दिन दूर नहीं है, हम देखेंगे कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष के तौर पर हो सकता है नया चेहरा भी मिल जाए या फिर कोई पुराना चेहरा दोबारा से उसी कुर्सी पर बिठा दिया जाए। आपको क्या लगता है फिलहाल मौजूदा हालात में? और जिस तरह से 6-7 राज्यों की मैं बात करूंगा, पहले ही कांग्रेस जो इकाई है वहां की, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी ही कमान संभाले, और अब हरियाणा की तरफ से भी। तो आपको क्या लगता है अभी? को थोड़ा ध्यान से देखें हित में, वो जिस तरह से एक के बाद एक प्रदेश कांग्रेस प्रस्ताव पारित कर रही है, तो मैं उसको दो तरह से देखता हूँ। एक तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो चुका है और उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है ताकि ये संदेश जाए कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे, लेकिन उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के दबाव में अपना मन और फैसला बदलना। दूसरी बात, ये बात सही है जो आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा और अभी ओमकार सिंह जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस में जो एक्सेप्टेबिलिटी गांधी परिवार की है या आज की तारीख में राहुल गांधी की है, वो किसी दूसरे नेता की नहीं है और न हो सकती। उसके दो रीजन है। गांधी परिवार को कांग्रेस का रिश्ता बड़ा पुराना है और जिस परिवारवाद की हम आलोचना करते हैं, मैं परिवारवाद का समर्थक नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ, और मैं इसको लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा भी नहीं मानता, लेकिन
कांग्रेस में परिवारवाद एक परंपरा रहा है और राष्ट्रीय स्तर से अब जिला स्तर तक चले जाइए तो आपको परिवारवाद ही नजर आएगा। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस लगातार एक बड़ी पार्टी रही, देश पर लंबे समय तक शासन किया, तो वहां परिवारवाद को बुरी बात नहीं मानी जाती कांग्रेस के अंदर। ठीक। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा 2019 में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद, जी जी, आपको शायद आश्चर्य होगा, मेरी समझ में बात आज तक नहीं आई। हाँ। राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 2014 का चुनाव कांग्रेस पहले हार चुकी थी, बिल्कुल बिल्कुल, उस समय सोनिया गांधी अध्यक्ष थी जी। और जब 2017 में राहुल गांधी अध्यक्ष बने, उसके बाद कांग्रेस की 3 ऐसे राज्यों में उत्तर भारत के जीत हासिल की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिल्कुल बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के पास थे, और वहां भाजपा की सरकार एक से ज्यादा अधिक कार्यकाल से थी। जी जी। तो राहुल गांधी का प्रदर्शन बहुत खराब था, बिल्कुल, ऐसा मान लेने का उस समय कोई आधार नहीं था। 2019 की बात करें, ठीक है, 44 सीटों के मुकाबले 53 सीटों का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है जी, लेकिन इतना खराब प्रदर्शन भी नहीं था कि एक चुनाव हारने के बाद आप अध्यक्ष पद छोड़ दें। अब उस समय उन्होंने वो फैसला क्यों लिया, उनके सलाहकारों की क्या सलाह थी, उसके पीछे क्या रणनीति थी, राहुल गांधी जानते होंगे, कांग्रेस के रणनीतिकार जानते होंगे। लेकिन आज फिर वही बात है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी स्वीकार्यता कांग्रेस के अंदर बिना किंतु परंतु के आज की तारीख में हो। हाँ। और पॉलिटिकल लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, 2 एक्सेप्टेबिलिटी के क्राइटेरिया होते हैं। पहला, पार्टी के अंदर जो राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी अनडाउटेडली कांग्रेस में सबसे ज्यादा है और नंबर 1 पर है। दूसरी होती है पब्लिक के अंदर, उसका फैसला आने वाला वक्त है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस वापस गांधी परिवार के ही नेतृत्व में जा रही है या बनी रहने वाली है, शायद औपचारिकता शेष। ठीक। केसी भाटिया जी, क्या लगता है? चलिए ठीक है, मान भी लेते हैं कि गांधी परिवार ही एक विकल्प है, जो कि अगर कांग्रेस के इतने ज्यादा हालात अभी खराब चल रहे हैं और एकदम फिर से शिखर पर पहुंचा पाएंगे, लेकिन ऐसा पहले तो हो नहीं पाया, तो इस बार ऐसा क्या संजीवनी देने जा रहे हैं राहुल गांधी को? अगर मान लीजिए अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, और जिस तरह से मैं लगातार बात भी कर रहा हूं, तो ये लगभग तय ही माना जा रहा है, अनौपचारिक तौर पर तो मान के चलिए कि ऐसा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ऐसा क्या नया होने जा रहा है? आपको कांग्रेस की स्थिति आपको खराब पता नहीं क्यों लगती है? बीजेपी सर खराब, आप बताइए कि ऐसे हालात आप देखें ना, 3 जगहों पर केवल, मैं आपको बता रहा हूँ जी कि बीजेपी जो आज उसमें शासन कर रही है केंद्र में, ये बीजेपी के 2 MP भी हुआ करते थे, आप सबको याद होगा। ठीक, बिल्कुल। तो उससे उन 2 व्यक्तियों को भी इतना सम्मान दिया जाता था कि अपोजिशन के लीडर थे, सम्मानित नेता थे, उनको पूरा सम्मान दिया जाता था जी। और आज जो हो रहा है कि बीजेपी सरकार हो चाहे उनका संगठन हो, वो उन्होंने कितनी बार ये कह लिया कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों को डराया धमकाया, कई तरह के हथकंडे अपनाए, और राहुल जी ने एक ही बात कही अपने लीडर्स को, कांग्रेस नेताओं को, कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं डरपोक आदमी, ना मैं डरूंगा, ना मैं डरने वालों को मैं अपनी पार्टी में पसंद करूंगा, जिसको डर लगता है पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। इतना लीडर आदमी है हमारे नेता राहुल गांधी, तो वो इतनी बड़ी बात कर सकता है, और वो अकेला आदमी सरकार से लड़ रहा है। वो ऐसे आदमी को आप ये कहेंगे कि परिवारवाद है? परिवारवाद कहाँ नहीं है? आप नेहरू परिवार को परिवारवाद कहते हैं। मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के बड़े नेता थे। मोतीलाल नेहरू जी से प्रेरणा पाके अपने वकालत जिन्होंने छोड़ दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने इतने अच्छे उसमें रह रहे थे, उन्होंने वकालत को लात मार के वो राजनीति में आए, उन्होंने संघर्ष किया महात्मा गांधी जी के साथ, सरदार पटेल के साथ, दूसरे बड़े नेताओं के साथ संघर्ष किया उन लोगों ने। तो वो जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। जब ये चल रहा था, देश के अंदर संघर्ष चल रहा था आजादी का, उस टाइम इंदिरा गांधी एक छोटी बच्ची थी जो इलाहाबाद के अंदर झंडे लेकर गलियों में वो बना के गुट बनाकर एक गलियों में घूमती थी, अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाती थी। आप उनको परिवारवाद कहेंगे?
आपने राजीव जी को देखा, उन्होंने अपनी माता को अपने सामने मरते हुए देखा, आपने बच्चों को, सोनिया जी को देखा, आपने राहुल जी को, प्रियंका जी को देखा। नहीं तो केसी भाटिया जी बहुत सही बात करें, नहीं आप सही बात करें, मैं आपसे सहमत हूँ, जो कांग्रेस ने किया है अच्छी बात, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी दूसरे चेहरे को आगे बढ़ाते हैं, आप एक नया प्रयोग करते हैं, आखिरकार रहेगी तो कमान उनके हाथ में ही, कांग्रेस के हाथ में ही। हमें इस बात का दुख होता है कि बाकी लोगों को परिवारवाद उनका याद नहीं आता, खाली कांग्रेस का ही परिवारवाद नजर आता है। लोग उनको चाहते हैं, इतनी बार लोगों ने नेहरू परिवार को सरकार दी है, लोगों ने बनाया है, वो कोई राजा महाराजा नहीं है, लोग उनको बनाते हैं तो बनते हैं, लोगों ने उनको हराया भी है। नहीं ठीक है, मैं अपने सवाल पर आता हूं, आप कहीं और लगे बात। मैं ये कह रहा हूं कि अब जब यहाँ पर 50-52 आपके सांसद हैं, उनसे लेकर अब ऐसा क्या बदल जाएगा कि आप 2024 में 200 पार पहुंच जाएंगे? ऐसा क्या हो जाएगा अभी अगर राहुल गांधी को? 2024 में बीजेपी की सरकार जाने वाली है, पिछली बार भी जाने वाली थी। मैं फिर राष्ट्रभक्ति पे ये लोग आ जाते हैं, तो पिछली बार भी माहौल खराब था, इसका जमीन खिसकी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि एकदम से लोग जो है ना बीजेपी को उन्होंने दोबारा से उनको वोट दिया। अब भी लोग बीजेपी सरकार से खुश नहीं है, जितनी महंगाई चल रही है, जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, जितने दामेबाजी चल रही है, और उसको एक बार वायदा करके उसको जुमलेबाजी बंदी बता के बात को टाल देते हैं। ये सब बातें, नोटबंदी से देश का कितना नुकसान हुआ है, जीएसटी इन्होंने जिस तरह से लागू कर रहे हैं, ये तो उससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। ये सारी बातें देख के लोग ये देख रहे हैं कि कब हमें मौका मिले, कब इनको सबक सिखाएं। इन्होंने सिलेंडर बांटे थे लोगों में, आज वो सिलेंडर के ऊपर लोग बच्चे खेल रहे हैं, और वो सिलेंडर किस काम के? एक बार तो दे दिया, उन गरीबों के पास, बेचारों के पास पैसा कहाँ है कि वो सिलेंडर भरवाएंगे? ये तो सर पिछली बार कमी क्या रह गई? केसी भाटिया जी देखिए, मैं तो और भी मेहमान है, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक तथ्य पर बात हो। आप पिछली बार में अनगिनत मुद्दे थे, तो फिर क्या हुआ? आपकी तरफ से क्या कमी रही? क्या आप उनको उठाने में सक्षम नहीं हो पाए? क्या जनता तक बात पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाए? और अगर पिछली बार नहीं हो पाए तो इस बार ऐसा क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, हमारी तरफ से कमी नहीं थी। ये जो नए ड्रामे जो किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, लोगों ने उनको सच समझ लिया, और सारी दुनिया जानती है वो ड्रामे जो है ना, अपने आप को देशभक्त बताते हैं। जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी में इतना हिस्सेदारी निभाई, उन लोगों को ये कहते हैं कि देश के दुश्मन हैं। तो इस तरह से बीजेपी अपना किरदार निभा रही है, तो ये लोग इस बात को देख रहे हैं, लोग इस बार पलटी मारेंगे। हुकुम सिंह भाटी जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या लगता है, जिस तरह से भले ही आपकी तरफ से आरोप लगाए जाते हैं परिवारवाद के, जितने भी, उसे तो गलत नहीं मानते, ना ही कांग्रेस मानती है, ना ही इनेलो मानती है, ना फिर किसी अन्य पार्टी की बात कर ले जिसमें परिवारवाद थोड़ा बहुत दिखता भी है? तो देखिए विनय जी, सबसे बड़ी बात है, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलिए। जी देखिए, सबसे पहले तो परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का आरोप नहीं या प्रत्यारोप नहीं करती। ये स्वयं जो है इनके नेता करते हैं। चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, जो लोग कांग्रेस छोड़ करके गए, उन्होंने सबसे पहला अगर आरोप लगाया तो यही लगाया कि कांग्रेस पार्टी वन मैन शो हो गया है, और जो वन मैन अभी कह रहे थे कि वो राजा महाराजा नहीं है, वो राजा महाराजा से भी ऊपर हैं, वो लोगों को मिलते नहीं। देखिए, पार्टी कौन चलाता है? जो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मिलता हो। तो राहुल गांधी तो किसी को मिलते नहीं, सोनिया गांधी किसी कार्यकर्ता को मिलते ही नहीं। उनके तो बहुत बड़े जो सरकार में प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल से भी ज्यादा प्रोटोकॉल बना हुआ है, इसलिए सामान्य आदमी की पार्टी कांग्रेस नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, अभी वो ओंकार जी भी असलियत में उनको डर भारतीय जनता पार्टी की बात से, यह इस डिबेट से डर नहीं, उनको डर जो आपने उनके सामने सवाल कर दिया, वो उससे उनको डर लगने लगा। हकीकत में आईएनएलडी क्या है? वन मैन शो है। या तो ओम प्रकाश चौटाला है या अभय चौटाला है। अभय चौटाला की छवि क्या रही जब, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अलायंस में रही, लोग क्या कहते हैं? वो लोगों को पीटने का काम, लोगों को डराने का काम, धमकाने का काम, ये सब अभय चौटाला ने किया है। अब आप कहो कि लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? कांग्रेस में दूसरी बात, अभी कह रहे कि
फ्रीडम मूवमेंट में बड़ा काम है। कांग्रेस का पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस ने केवल और केवल चापलूसी करने का काम किया। ये अगर मैं अभी ये कह रहे थे जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं थे। आ रहा हूँ केसी भाटिया जी, आ रहा हूँ, जो आ जाऊंगा मैं अभी जिनके हक में मैंडेट आया था उनको हटा करके जवाहरलाल नेहरू को बना दिया। दूसरी बात, मैं उस डिबेट पर जाना नहीं चाहता। राहुल गांधी के ऊपर देश कैसे भरोसा कर ले? उधर चीन के साथ इस तरह का जो कितनी अशांत जो है चीन ने किया हुआ था, और चीन के साथ जाकर के उनके राजदूत को मिलते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं। आप देखिए कैसे देश इन पर भरोसा कर लेगा। दूसरी बात, अभी राजकुमार जी जो कह रहे थे कि जो इनका प्रदर्शन ये जो पूरे देश में जो इनका जो भ्रष्टाचार था, इनकी महंगाई, आज क्या महंगाई है? आज महंगाई के मुकाबले देश में जो तरक्की और खुशहाली हुई है, जो देश में काम हुए हैं, चाहे रोड का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम है, आज जनता उससे संतुष्ट ही नहीं है। बहुत आगे बढ़ रही है इकोनॉमी, कितनी 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं जो काम आज हो रहे हैं वो 50 साल पहले क्यों नहीं हुए। मैं केसी भाटिया जी से पूछना चाहता हूं, जो रोड इतने बेहतरीन अब बने हैं इस पिछले 5 साल और इस 3 साल के टेन्योर में, वो पिछले 70 सालों में 50 सालों में क्यों नहीं बने? इनके पास जवाब है क्या? कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी, और ये कहते हैं राजा महाराजा। जितने नेता छोड़कर गए हैं उन्होंने सबसे पहला एक ही आरोप लगाया है कि राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन जो बात जनता के सामने है, जिसको जनता महसूस करती है, वो बात थोड़ा भी ये दबा पाएंगे। और आज भी देखिए हरियाणा कांग्रेस का जो फैसला है वो कैसा फैसला है, जो तय करेंगी सोनिया जी तय करेंगे। हम राहुल गांधी को मानते हैं, जरा एक भी नाम तो प्रपोज करके दिखाइए, अगले दिन कांग्रेस से बाहर कर दिए जाएंगे। दूसरी बात मैं विनय जी लास्ट में कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं विज जी का अपना कोई परिवार नहीं है। विज स्वयं इतने समाज सेवी आदमी है, लगातार नहीं, ओंकार जी केवल अनिल विज जी के बारे में नहीं बोल रहे, बन करके आए हैं। भाटी जी, जी ओंकार जी ने केवल शाह जी का ये कहते हैं वो बीसीसीआई के चेयरमैन उनका बेटा बना। बीसीसीआई गवर्नमेंट की संस्था है क्या? एक प्राइवेट संस्था है। वो चुनाव से अपना इलेक्ट होके वो उस बॉडी में है, उसके जरिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं बता सकते। अगर मान लिया कोई उदाहरण की बात करेंगे, एक किसी का बेटा नीचे संगठन से लेकर, मैं विनय जी बहुत छोटी सी बात से खत्म करूंगा, नीचे संगठन में और नीचे से होकर के ऊपर अपना पदाधिकारी काम करते हुए सेवा भाव से ऊपर आते हैं, तो उसे भी आप परिवारवाद कहेंगे, तो फिर तो परिभाषा ही बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से लोकतंत्र है, लोग विश्वास करते हैं। कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट किया है, और ये बार बार 2024 का नाम ले रहे हैं। लोगों ने रिजेक्ट करके कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया। निश्चित तौर पर मोदी जी की पॉलिसी, मोदी जी के मैं विश्वास किया 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा से देश में भी और प्रदेश में भी आएगी। ठीक है भाटिया जी, आऊंगा आपके पास, एक बार ओंकार जी के पास चला जाऊं। ओंकार जी क्या लगता है, वन मैन शो बताया गया है, अभी भाटी साहब बता रहे हैं आपकी पार्टी में भी वन मैन शो, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ। ठीक है चलिए, ये राजनीति है, यहाँ चलता रहता है, कभी कोई सत्ता पर बैठता है, कभी कोई विपक्ष के तौर पर बैठता है, लेकिन आपके साथ भी ज्यादा जुदा नहीं है तस्वीरें अगर कांग्रेस से कंपेयर करें तो हम। तो क्या लगता है अभी आने वाले समय में आप क्या लगते हैं किस तरह से तस्वीर ये बदलने जा रही है? क्या आपको भी कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत है अपने साथ? विनय जी, सबसे पहले मैं अपने भाई की एक बात का जवाब दे लूं, फिर आपकी बातों का जवाब दूंगा। इन्होंने बोला अनिल विज बहुत बड़े समाज सेवी हैं। अंबाला आके पता करो जनता से कितने बड़े समाज सेवी हैं, और 2024 में पता लग जाएगा कितने बड़े समाज सेवी हैं। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। अब मैं आता हूँ आपकी बात को पर, मेरे भाई अभी कह रहे थे कि नैलो वन मैन शो है, और 2 बंदों के नाम तो इन्होंने खुद ही सुना दिया। सुनिए, देखिए मैंने इनके बीच में नहीं बोला। ठीक है ओंकार विनय जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ठीक है ओंकार जी, आप बात बोलिए। अब ये कहते हैं नैलो वन मैन शो है, अब ये कहते हैं नैलो वन मैन शो है। 2 बंदों के नाम तो इन्होंने गुना दिए।
अभय चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, 2 बंदों के नाम तो इन्होंने गिना दिए। या तो इनको इंग्लिश और हिंदी का मतलब नहीं तो नाम सर आप और गिना दीजिए सर, जब भी कोई पार्टी होती हो जाएगी इनको। इनको सब संतुष्टि है विनय जी, आप इनको कम ना समझिए, ये जनता को बेवकूफ बनाने में नंबर 1 है। अच्छा, अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। वन मन शो की बात करते हैं ये, इनके यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मोदी का नाम लेके जीत गए जो चपरासी भर्ती करने के लायक नहीं है। अगर उनको कहीं भेज दिया जाए, चपरासी भी ना लगाए उनको, सरकारी नौकरी तो छोड़िए, प्राइवेट नौकरी में झाड़ू लगाने के लिए भी ना लगाए ऐसे लोगों को। ऐसे ऐसे लोग मोदी का नाम लेके जीत गए। ये क्या है? वन मैन शो नहीं है। आज मोदी को जरा साइड में कर दो, देख लो क्या रह जाता पीछे। ये वन मैन शो सब पार्टियों में होता है, ऐसी बात नहीं है। केसी भाटिया जी से पूछ लीजिए और भाटी जी से जरूर पूछना कि 2014 में ऐसे ऐसे लोग एमएलए और एमपी बन गए जिनको गांव के नाम तक नहीं मालूम, अपने हल्के के लोगों की समस्या तो छोड़ दीजिए, कौन कहां रह रहा है, कैसे रह रहा है, कौन से हल्के में क्या है, कुछ नहीं मालूम। हेलीकॉप्टर से उतारे और जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि वन मैन शो था मोदी। और ये वोट बीजेपी को नहीं मिली। इस झांसे में न रहे भाटी जी, ये वोट सिर्फ मोदी जी के नाम पर मिली है। अब ये बता दें, मोदी जी के नाम के अलावा दूसरा नाम बताएं, पहले तो इन्हीं से पूछ लो। मोदी जी का नाम साइड में लेते ही भाजपा भी साइड लाइन हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी। और इस बात को मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी का इतना विरोध है, ये परिवारवाद की बात करते हैं, 1 मिनट में बात पूरी करूंगा। इतना विरोध है, थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया, जब 1987 में थर्ड फ्रंट बना था, लोग कांग्रेस से प्रताड़ित थे, बीजेपी साथ आई थी। इस बार लोग बीजेपी से प्रताड़ित हैं, थर्ड फ्रंट में कांग्रेस भी आ सकती है। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी स्पष्ट किया है। अच्छी बात। और ये बोल रहे हैं ना परिवारवाद, हाँ। मोदी जी के नाम के ऊपर लोग जीते हैं, वोट बीजेपी को नहीं डली है। और ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जिनको चपरासी भी न रखा जाए। ठीक है। चलिए राजकुमार जी, क्या लगता है, अगर कांग्रेस की बात करें, चलिए राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनते हैं तो वो ऐसी क्या संजीवनी अब दे देंगे, या फिर ऐसी क्या चीजें रह गई जो पिछली बार नहीं तो इस बार उसको बेहतर करके कम से कम एक मजबूत तरीके से वापसी कर पाए? देखिए विनय जी, 2 चीजें हैं जी। कांग्रेस का संकट दोहरा है, उसको 2 लड़ाई लड़नी। पहला संकट है अपना अस्तित्व बचाने का। ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, 137 साल पुरानी, बिल्कुल, जिसने दशकों तक एक छत्र शासन किया देश पर, केंद्र में भी राज्यों में भी। अगर वो 44 सीटों पर 2014 में सिमट गई लोकसभा में, 100 से नीचे नहीं, 50 से भी नीचे, बिल्कुल। और 5 साल के जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं एंटी इनकम्बेंस, भी ओंकार सिंह जी भी गिना रहे थे, केसी भाटिया जी भी गिना रहे थे कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, लोग नाराज थे, उसके बावजूद 53 सीटों तक पहुंच पाई। तो कांग्रेस का संकट कितना गहरा है, ये मुझे लगता है कांग्रेस को भी एहसास होना चाहिए, और कांग्रेस के मौजूदा और आने वाले नेतृत्व को भी। अगर कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा पाई, पहले सर्वाइवल है, रिवाइवल बहुत बात की बात है। 2024 की बात कहना तो राजनीति कर रहे हैं तो मजबूरी है आपकी कि 2024 में हम आएंगे, लेकिन आप बचेंगे तब आएंगे। और राहुल गांधी की अगर अध्यक्ष बनते, पहली प्रायोरिटी होगी कांग्रेस जो लगातार बिखर रही है, चाहे पुराने वरिष्ठ नेता हो चाहे युवा नेता, सब कांग्रेस से बाहर अपना भविष्य देख रहे हैं, उस भगदड़ को कैसे रोकें। उसके बाद कांग्रेस के रिवाइवल की बात है। तीसरी बात जो बात हो रही है, आपने भी सवाल पूछा कि इतने सारे मुद्दे थे, कांग्रेस क्यों कुछ नहीं कर पाई 2019 में, या आईएनएलडी कुछ क्यों नहीं कर पाई। सवाल क्या है, जो ओंकार सिंह जी कह भी गए सवाल के जवाब में, ये मैं जवाब जो मोदी का कद है। नहीं सर, आपसे जवाब एक बार राजकुमार जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मोदी का कद बहुत बड़ा है, हम ओंकार सिंह जी भी मान रहे थे, बाकी लोग भी मानते हैं कि मोदी के नाम पर वोट मिला। मोदी कौन है? मोदी भाजपा के नेता है, मोदी भाजपा का चेहरा है। 2014 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया और उसका कल्प हो गई भाजपा की, जो 116 सीटों पे सिमट गई थी 2009 में, 2014 में 282 में पहुंच गई, 19 में 303 पर पहुंच गई। तो उनके पास मोदी जैसा नेता है जिसमें लोगों को भरोसा है। और विपक्ष का संकट ये है
कि उनके पास कोई विश्वसनीय नेता ऐसा नहीं है जिसको लोग मोदी के संभावित विकल्प के तौर पर भी देख सकें। तो इन दोहरे संकट से पक्ष में कांग्रेस भी कैसे उभरेगी, कैसे निपटेगी, ये उनको सोचना होगा, तय करना होगा। ठीक ठीक। केसी भाटिया जी, जो राजकुमार जी ने कही है बातें वो आपने सुनी होंगी। इसके साथ में एक चीज और जोड़ देता हूं कि अभी हाल ही में आज की ही बात कर लीजिए, एक बहुत बड़े नेता की तरफ से बयान दिया गया है जो कि सत्ता पक्ष से है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं राहुल गांधी, लेकिन पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लें। और भी कई बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर सवाल उठाए गए। देखिए, ये लोग जब से यात्रा शुरू हुई है, भारत जोड़ो यात्रा, इन लोगों ने पहले तो इन्होंने ये देखा कि इनको ज्यादा रिस्पांस नहीं मिलेगा, इन लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया। अब जब ये देख ले हैं कि इतना भारी उनको मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, अब इन्होंने अपनी बात बदल कर ये कह रहे हैं कि पहले अपनी पार्टी को संभाल लें, फिर देश को संभाल लें। हमने दोनों बातें संभाल दी, पार्टी को भी संभालना, देश को भी संभालना है। हमारे नेता इसमें सक्षम है। और जहां तक बात रही चेहरे की, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, कोई ये नहीं कहता था अटल बिहारी जी की सरकार चली जाएगी। इतने बड़े कदावर नेता थे अटल जी, तो उस टाइम में सब ये कहते हैं कि सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस ने किसी को अपना चेहरा नहीं बनाया था प्रधानमंत्री के। सोनिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस की सरकार बनी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने। तो कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, सरकार के खिलाफ लड़ रही है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही है, और संगठन का भी ध्यान रख रहे हैं और अपने विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। इसमें ये निश्चिंत रहें कि भाई कांग्रेस अपने संगठन को नहीं देख रही, संगठन में भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। जो आदमी, आप ये कहते हैं कि राहुल जी किसी से मिलते नहीं है, सोनिया जी किसी से मिलते नहीं है। एक आदमी 2 दिन पहले, आप कुलदीप बिश्नोई जी का एग्जांपल ले लीजिए, 2 दिन पहले वो पार्टी को आंखें दिखाएगा, पार्टी के खिलाफ बोलेगा, नेतृत्व के खिलाफ बोलेगा, तो वो ये उम्मीद करेगा कि मुझे मिले और मेरे साथ बार्गेनिंग करें। तो वो हमारा जो नेतृत्व है, वो सब बातों को देखकर किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना, तो ये क्या इनके मोदी जी और अमित शाह जी दो लोगों के सामने सड़क के ऊपर कुर्सी बिछाकर बैठे हुए हैं कि भाई आओ हमारे से मिलो। उनका भी हर एक का मिलने का प्रोटोकॉल होता है, हर एक का अपना हिसाब किताब होता है। अभी हमारे भाटी साहब एक बात कह रहे थे, और इनके बड़े बड़े नेता इतना बड़ा मुंह फैलाकर बोल देंगे कि 70 साल में कांग्रेस ने किया। पहले तो ये देखो कि 70 साल में कांग्रेस की सरकार कितने साल रही, और कभी ये 60 साल कह देंगे, कभी ये 55 साल कह देंगे। दूसरी पार्टियों की सरकारें भी बीच में रही हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने पिछले कुछ नहीं किया। मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटा सा बच्चा था, अभी स्कूल में भी नहीं जाता था। मेरा गांव है करनाल के पास काछवा, 10 किलोमीटर पे करनाल से। वहां कच्ची सड़क थी, 4-4 फुट के खड्डे थे करनाल से काछवा तक। हमारे गाँव में बस नहीं आती थी, सबसे नजदीक गाँव है मेरा। और हम लोग रामलीला देखने के लिए, दशहरा देखने के लिए पैदल जाते थे, फिर हम साइकिलों के ऊपर जाने लगे। तो ये चौधरी बंसीलाल जी की, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, कांग्रेस की सरकार आई, पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया, पूरे प्रदेश के अंदर बिजली पहुंचाई गई, हर गांव में बिजली पहुंचाई गई। ये काम कांग्रेस ने किया। ये सड़कों का एक उदाहरण देते हैं बीजेपी सरकार वाले कि हमने सड़कें बनाई हैं। जहां इन्होंने सड़कें बनाई है, एक 100 किलोमीटर के अंदर 4-4 टोल लगे हुए हैं। लोगों को लूट के, लोगों से पैसा इकट्ठा करके ये सड़कें बना रहे हैं, और ये अपनी वाहवाही लूट रहे हैं उसमें। और कौन सा एग्जाम्पल देते हैं? सड़कों का एग्जाम्पल देते हैं ये लोग। सड़कें तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जगह जगह कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। और ये लोग ऐसे बड़ा मुंह बनाकर कहते हैं। ये बात तो और कोई कहता है। केसी भाटिया जी, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ समाजवादी पार्टी कहेगी हमने बनाया है, अगर आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहाँ ममता बनर्जी कहेंगे हमने कराया सारा काम। सब कुछ बीजेपी ने थोड़ा बनाया है। नहीं, ठीक है, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि देश भर में आपने किया इसमें। मगर मैं आपकी एक बात को लेकर सवाल पूछना चाह रहा था। आपने मनमोहन जी के समय का एक एग्जाम्पल दिया कि सोनिया गांधी जी ने खुद नाप ना कर मनमोहन जी को आगे किया। अभी क्या दिक्कत है? इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, आप बात कर लीजिए, आपके पास गहलोत जी हैं, आपके पास शशि थरूर खुद इच्छा जता रहे हैं, आपके पास अगर हरियाणा से देख रहे हो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। ये तमाम लोग हैं, इनको आगे करिए, पीछे से संभालने के लिए है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। देखिए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पहले कह चुके हैं कि मेरा कोई इच्छा नहीं है। ये बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, ये बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं सर जी।
तो वो कह रहे हैं, तो हम लोग उनको कह रहे हैं, कांग्रेस जन सब लोग उनको कह रहे हैं, हर प्रदेश से प्रस्ताव पास होके जा रहे हैं, राहुल जी बनने चाहिए। राहुल जी बनते हैं नहीं बनते वो बात की बात है, लेकिन लोगों की जो कांग्रेस जन की जो इच्छा है वो ये है कि राहुल जी हमें लीड करें और हमारे अध्यक्ष बने। तो इसमें क्या बुराई है? उस समय तो मनमोहन जी जब बने थे तो तब कांग्रेस के लोग ये चाहते थे सोनिया गांधी जी समाने देश को, तब भी तो एक बोल्ड फैसला लिया गया। एक बोल्ड फैसला लेकर प्रयोग करके क्या दिक्कत क्या है? सोनिया गांधी जी ने इतना बड़ा त्याग किया और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक। और इतने अच्छे आदमी, इतने अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। सर यही सवाल तो उठा रहा हूं मैं सर, केसी भाटिया जी, मैं यही तो कह रहा हूं, एक त्याग अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, एक प्रयोग करके देखने दीजिए, कोई चेहरा देखेगा। देखिए, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ बड़े बड़े दिमाग होते हैं, बड़े बड़े अनुभवी लोग होते हैं, सब मिलकर पार्टी का फैसला किया जाता है। अगर सरकार में भी रहते हैं तो सरकार में भी एक आदमी काम नहीं करता, वो पूरी टीम होती है, कैबिनेट होती है, सबकी सलाह से काम किया जाता है। ठीक है सर। ओंकार जी, आपको मैंने उस समय रोक दिया था, फिर मैं भाटी साहब के पास जाऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए विनय जी, मैं पहले तो अपने भाई राजकुमार जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बोला मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। बीजेपी की नीति अंग्रेजों वाली नीति है, जो उसी नीति पे चल रहे हैं, फूट डालो राज करो। 2019 की परिस्थितियां क्या थी पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है। 7 अक्टूबर 2018 से पहले 6 अक्टूबर तक प्रदेश का बच्चा कह रहा था कि अगली सरकार इनेलो बसपा की आएगी, गठबंधन था हमारा। बीजेपी ने और तो कोई हथियार यूज नहीं किया, इन्होंने परिवार में फूट डाली और 2019 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत में नहीं मिला, इनको 40 सीटें मिली, 50 सीटें इनके विपक्ष में गई। हाँ। और 10 सीटों वाली उस पार्टी ने इसको समर्थन किया जो कहते थे इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, जो कहते थे ताई मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, जो कहते थे ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की। अब किसी को क्या पता था, उन्होंने वोट तो बीजेपी के विरोध में ली। अब जनता को पता होता कि बीजेपी को गोदी में बैठ जाएंगे तो बीजेपी को वोट ना मिलती। इनालो को मात्र 1 सीट मिली, मैं मानता हूँ, लेकिन वो 1 सीट भी हमारी 89 के ऊपर भारी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला सड़क से लेकर विधानसभा तक जिस तरह से जनता का प्रत्येक मुद्दा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मुद्दा उठाते हैं, मेरे को बता दीजिए आप ही प्रदेश का ऐसा कोई नेता है जो ये मुद्दे उठाता हो। अब मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ, कांग्रेस के अध्यक्ष की बात के ऊपर। देखिए, कांग्रेस अपना अध्यक्ष अगर राहुल गांधी को बनाना चाहती है तो किसी को क्या दिक्कत है। और 2019 में भी बीजेपी जा रही थी, लेकिन विपक्ष टुकड़ों में बट गया था, जिसके कारण ये दोबारा पुलवामा का अटैक हुआ। वो अटैक कैसे हुआ, किसने किया, आज तक 300 किलो RDX आया विनय जी, 300 किलो। आज तक किसी को पता लगा कहां से आया, कहां से लगा RDX, किसी को नहीं पता लगा। जबकि ये मुद्दा भी जनता के स्पष्ट होना चाहिए कि उस अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। नहीं तो वो एक ही मुद्दा है जिसकी वजह से दोबारा वापसी करके आप ये कहना चाह रहे हो। चलिए, केसी भाटिया जी, केसी भाटिया जी आऊंगा आपके पास एक बार। ओंकार जी, आपकी आवाज कट रही है, डिस्टर्बेंस। उस राष्ट्रवाद की भावना, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। हाँ सर, आपकी आवाज कट रही थी, इसलिए रोक रहा था। राष्ट्रवाद की भावना से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। उस राष्ट्रवाद की भावना से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। आज 13 महीने किसान सड़कों पर रहे, 750 से अधिक किसान शहीद हुए, इनको नजर नहीं आया। किसी एक भी नेता ने किसी किसान को श्रद्धांजलि नहीं दी, 1 रुपया भी इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। झूठ बोल के किसान आंदोलन उन्होंने वापस करा लिया। देश का किसान ये समझता है। 2024 आलन दीजिए आपको। सर, आपकी आवाज कटने लगी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं हुकुम सिंह जी के पास आना चाहता हूँ। हुकुम सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जिस तरह से मैं केसी भाटिया जी से सवाल पूछ रहा था, उनकी तरफ से भी यही बातें की जा रही हैं और सेम यहाँ पर कुछ इसी तरह की बातें ओंकार सिंह जी के पास से भी आ रही है सामने। देखिए, सबसे पहले मैं केसी भाटिया जी की बात की तरफ आता हूँ। केसी भाटिया जी ने हरियाणा की सड़क का नाम गिनवाया, बंसीलाल जी ने हरियाणा में सड़क बनवाई, लेकिन पूरे देश का क्या हुआ? और आप सड़क की बात छोड़ दीजिए, सड़क तो
पूरे देश में जाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फैलाया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा देश मानता है, जन जन मानता है। बताया था, मैं उसका जवाब दिया। दूसरी बात, ठीक है केसी भाटिया जी, हो जानी जी बात पूरी। नहीं सुन लीजिए जरा। दूसरी बात, शिक्षा का उदारीकरण, इन्होंने चंद कॉलेज जो इन्हीं के नेता थे उनको केवल परमिट कर रखा, या सरकारी कोई 2-2, 3-3 जिलों में कोई एक कॉलेज होता था और शिक्षा को ऐसे पकड़ के रखा था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी बढ़ाने का काम किया, वो सारा उदारीकरण किया शिक्षा का। आज देख लीजिए कितनी सारी यूनिवर्सिटियां बन गई हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार कितना बना है। मैं एक एक चीज इसलिए गिनवानी पड़ रही है, चाहे फ्लाइट्स की बात, इन्होंने प्राइवेट जो दूसरी एजेंसियां हैं, दूसरे फ्लाइट्स हैं, उनको नहीं आने दिया। आज दोनों प्लेयर हैं, प्राइवेट प्लेयर भी है, आज गवर्नमेंट प्लेयर भी है। और आज देश में देखिए, चाहे औद्योगिक नीति की बात लगा लीजिए, खेल नीति, जितने आज जो है जितने प्राइजेज, जितने गोल्ड मेडल आज आ रहे हैं, क्यों नहीं आए थे? क्योंकि वहां केवल भाई भतीजावाद और रिश्वत, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, इस पर कांग्रेस ने काम किया। अभी मेरे एक साथी ये कह रहे थे कि वो जरा मोदी जी की बात दूसरा कोई नाम बता दें। हाँ। तो क्या उनके पास जो है एक वन मैन शो नहीं है क्या? मैं बताता हूँ। जब हरियाणा में चुनाव हुए, कांग्रेस ने ये नारा दिया कि हरियाणा में जरा मुख्यमंत्री बताए बीजेपी, और मुख्यमंत्री आए। माननीय मनोहर लाल जी के मुकाबले आज तक कोई हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं है जितना काम उन्होंने किया है हरियाणा में, और उन्होंने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश, यही नारा फिर कांग्रेस ने दिया कि कौन है, चेहरा कौन है। आप देखिए योगी जी ने काम करके दिखाया और दोबारा से सरकार आई। इसलिए भाजपा में चेहरों की कोई कमी नहीं है। मोदी जी का बेहतरीन नेतृत्व है जो देश और दुनिया में दिखा दी है। ठीक है हुकुम सिंह जी, समय की कमी है सर मेरे पास। राहुल गांधी के ये बड़े बहुत सारे सर समय की कमी है। मैं इतनी सी बात कहूंगा कि राहुल गांधी मर्जी जो करें, लेकिन देश को कलंकित ना करें, देश को बदनाम ना करें, देश को कभी भी जो है नेगेटिव साइड की हमेशा बातें करते हैं। ये किसी नेता का गुण नहीं है। नेता का गुण होता है नेतृत्व करना, देश के लिए अच्छी बातें कहना और करना, लेकिन राहुल गांधी में कहीं दिखाई नहीं देती। ठीक है सर, फाइनल कमेंट लेता हूँ। केसी भाटिया जी फाइनल कमेंट पे आ रहा हूँ। केसी भाटिया जी, ठीक है हुकुम सिंह जी, बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी केसी भाटिया जी, फाइनल कमेंट संक्षेप में सर, समय कमी है मेरे पास, फिर आप कहेंगे कि बात पूरी नहीं हो पाई। देखिए राहुल जी के बारे में कह रहे हैं, उनके नेतृत्व के बारे में ये शक जता रहे हैं। इनको शक जताने का कोई अधिकार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है। उधर से तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है, उधर से ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हमारा नेतृत्व हमारी पार्टी ने देखना है, किसको बनाना है, किसको बनना है। ठीक है। और राहुल गांधी जी सक्षम हैं, हमारे बड़े नेता हैं, और वो सरकार के खिलाफ जिस तरह से लड़ रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है तो ठीक है सर। ओंकार जी फाइनल कमेंट। विनय जी सर। किसी दूसरी पार्टी की तरफ, उसके आंतरिक मामलों की तरफ हमारा देखने का कोई अधिकार नहीं है। ये बीजेपी वाले जैसे बात करते हैं, मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि ये जो हमने कपड़े पहन रखे ना, ये कपड़े ये भी बीजेपी ने लाए हैं। उससे पहले तो हम नंगे घूमते थे, पत्ते बांध के घूमते थे। मेरे को तो ये लगता है बीजेपी वाले जब भी कहते हैं, मेरे को लगता है आजादी भी हमारे को 2014 में मिली। जो चीज है मेड इन बीजेपी, मेड इन बीजेपी, ऐसे नहीं होता है। आजाद हम 1947 में हो गए थे। इसरो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बड़े बड़े एरोप्लेन कब बने हैं? क्या 2014 में बने हैं? इनकी सिर्फ आदत बन चुकी है, ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। थर्ड फ्रंट पे आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है जी। भारत ही है जी, भारत ही है, भारत। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी, एक कंक्लूजन वाला आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सर। विनय जी, जो मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के सामने दोहरा संकट है, दो मोर्चों पर लड़ना है। पहला अस्तित्व सर्वाइवल का, दूसरा रिवाइवल का। कांग्रेस अध्यक्ष किसको चुनती है, उस फैसले का इन दोनों मोर्चों की लड़ाई में बहुत निर्णायक है। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यार चलिए ठीक है, राहुल गांधी ही कमान संभालते नजर आएंगे, तो क्या राहुल गांधी के सामने जो पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं उनसे वो पार पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी को एकजुट करना, एक बार फिर से खड़ा करना, जो 52 है वो 200 पार तक पहुंचाना, ये कई कड़ी चुनौतियां हैं। आने वाले समय में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि राहुल गांधी ही
पार्टी की कमान संभालते नजर आएंगे या फिर कोई और होगा, लेकिन जो भी होगा उसके सामने चुनौतियां अपार होंगी। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।